वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। 7 नवंबर 2018 को वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मिशन का जब मैंने आगाज किया था तो मेरी नीयत ये थी कि गुर्बत और बेरोजगारी की मायूसियों भरी तारीकी में आज़्म हिम्मत, जोश, जज्बे और वल्वले की उम्मीद भरी मशअल रोशन कर सकूं। मैं इस मकसद में आज के दिन तक किस कदर कामयाब हुआ हूं, इसका अंदाजा मुझे आपके कमेंट से होता है। वर्डप्रेस के हवाले से जो फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में आपकी पोस्ट आई हैं, जिस तरीके से यंगस्टर्स इसमें शामिल हुए ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, और जहां जहां उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग मौजूद हैं, वो जिस ज़ोक़ो शौक़ के साथ, जिस जज्बे के साथ मेरी आवाज़ की सदाकत पर लब्बैक कहते हुए इस कारवां में शामिल हुए, मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मैं किस कदर एक्साइटेड हूँ, कितना जोश मेरी रगों के अंदर भर गया है। हम आज के दिन तक रुके नहीं, झुके नहीं, कहीं पे बिके नहीं, कहीं पे सहमे नहीं। हम आज भी डट के खड़े हैं अपने उसी महाज पे, स्पार्टन्स की तरह। अब आपकी ट्रेनिंग का ये तीसरा और फाइनल मार्का है। आपने इस ट्रेनिंग के दौरान वर्डप्रेस का माहौल बना देना है। आपने हर रोज ये सोचना है कि आप वर्डप्रेस थीम और प्लगइन डेवलपर बनने जा रहे हैं। 2019 आपका साल है। इस साल में आपने गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एक जिहाद करना है, एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, और आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपका शौक, जज्बा, वलवला और जुनून जिंदा रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं वो वक्त दूर नहीं जब लोग हमारे आज़म का हवाला देंगे, जब हमारा जुनून हमारी पहचान बनेगा और हिम्मत न हारने वाला हौसला हमारी पहचान बनेगा, हमारा निशान बनेगा। मेरे पास जो कुछ है, मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सादा अंदाज में शेयर करता चला जाऊंगा। मैंने आपको बताया था मेरा लिटरेचर का बैकग्राउंड है, लेकिन हालात मुझे इस तरफ खींच के जब ले आए तो वर्डप्रेस मेरी पहली मोहब्बत थी और वर्डप्रेस मेरी आज भी मोहब्बत है। यही मोहब्बत मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अपने आज़्म को, अपने जुनून को जिंदा रखना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका आज़्म सलामत रहे, आपका जुनून सलामत रहे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। मेरा बचपन से इस बात पे हमेशा यकीन रहा है। अब आप लोगों के कमेंट्स देखकर ये यकीन और बढ़ गया है कि अगर हम चाहें तो हम एक दूसरे को मोहब्बतें दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, उम्मीद बांट सकते हैं। यकीन में बड़ी ताकत हुआ करती है। मैं इसी यकीन के साथ इस मिशन के लिए निकला था। कारवान बनता चला गया। माशाल्लाह हजारों की तादाद में स्पार्टन्स मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मैं जब टास्क यहाँ पे अपलोड करता हूँ, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। आप लोग इंतज़ार करते हैं, आप लोग चैनल पे आते हैं, आप लोग मुझसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। हमने मार्च के इस महीने में जो ट्रेनिंग का हमारा तीसरा और आखिरी मार्का है, आपने कोशिश करनी है कि आप जिस कदर वर्डप्रेस को सीख सकें, आप सीखते चले जाएं। एक दुनिया आपकी मुंतज़िर है, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मायूस नहीं होना, आपने बिल्कुल इन रास्तों से हटना नहीं है। आप जिस कदर मुश्किलात का सामना करेंगे, उसी कदर आप मजबूत होते चले जाएंगे। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 66 और वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की ये 9वीं क्लास होगी। आज हम इंशाल्लाह ताला सबसे पहले कस्टम लोगो जो है उसको किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं अपने थीम में, वो तरीकाकार सीखेंगे, और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे वर्डप्रेस क्वेरी और लूप की तरफ। तो ये एक रफ सा थीम हमने बनाने की कोशिश की है। अब सबसे पहले आप अपना विजुअल कोड स्टूडियो ओपन कर लें या जो भी आप कोड एडिटर यूज कर रहे हैं। ये एक रफ सा आपको पता है हमने बनाया था नैफ मेन्यू, और उसको हमने पुट किया था index.php में। लेकिन हम इसकी जो प्रॉपर प्लेस होती है, यानी हम यूज तो इसको कहीं भी कर सकते हैं, तो हम इसको कट करेंगे। ये जो नैव वाला हिस्सा है जो आपने बिल्कुल हेडर के नीचे इस्तेमाल किया था, इसको हम कर लेते हैं Ctrl+X और इसको कर लेते हैं Ctrl+S, यानी सेव कर लिया। उसके बाद आपने आना है header.php जो आपने फाइल बनाई थी। अब इसका ये जो हेडर का हमने एक टैग बनाया था, अभी यानी आप HTML की तरफ से परेशान ना हो, इस पे हम Ctrl+V कर देंगे, यानी मेन्यू हमारा जो है वो अब header.php में शामिल हो गया। अगर हम आए अपनी साइट में फ्रंट एंड पे और इसको हम रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी हमारा कोई HTML का मार्कअप जो है वो नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी तब्दीली आज आपने एक सीखने की कोशिश करनी है,
अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप यहाँ पे आके देखेंगे हमने एक बॉडी यहाँ पे लगाई हुई है अपने HTML टैग्स के अंदर। यहाँ पे अगर आप आके देखें तो ये जो बॉडी का टैग शुरू हो रहा है हमने कोई आईडी या क्लास इसमें नहीं दी, लेकिन जब हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कस्टमाइज स्पोर्ट, यानी इसका ताल्लुक कस्टमाइजर के साथ जरूर है लेकिन अभी तक हमारी तरफ से कोई क्लास नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये वर्डप्रेस जो है ये कर रहा है। ये जो आपको पैनल क्लास नजर आ रहा है डॉक्टर वेब, ये इसरार मलिक भी इससे थोड़ा कंफ्यूज हुए थे। ये चूंकि मेरे पास एक क्रोम के अंदर विजेट है, एक एड ऑन आप उसको कह लें, एक्सटेंशन है, जो ताकि कोई इस तरह का लिंक जो है वो क्लिक ना हो जाए, तो वो एक सेफ्टी के लिए ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो अब हमने करना क्या है कि हम इस बॉडी को जो स्टैंडर्ड तरीकाकार है एक बॉडी क्लास जो है वो हम असाइन करते हैं। तो उसके लिए बॉडी के आखिर में जाके आपने स्पेस देनी है, यहीं रहते हुए हम PHP का टैग जो है वो यूज करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको आइडिया समझना चाहिए कि हम HTML के टैग्स के अंदर इस तरीके से PHP दे सकते हैं। आपने ओपन किया PHP को और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बॉडी अंडरस्कोर और क्लास, ये एक स्टैंडर्ड इसका फंक्शन बना हुआ है, और उसके बाद पैरेंथेसिस हम देंगे, यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देंगे और हमारा जो PHP है ये क्लोज हो जाएगा। सिंपल आपने बॉडी क्लास जो है वो मेंशन करनी होती है। इसको हमने कंट्रोल S किया। अब आपने इसका जो असल गेम देखनी है, अब आपने इस पर नजर रखनी है बॉडी क्लास पे। इसको जो ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप बॉडी क्लास के आगे होम, पेज टेम्पलेट, पेज टेम्पलेट्स, बहुत सारी क्लासेस जो है वो इसके अंदर ऐड हो गई हैं। इससे हम इसको इजीली फिर कस्टमाइज कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह जो है वो दे सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस थीम जो 2019 है उसके अंदर भी ये शामिल है, लिहाजा बॉडी क्लास सारे प्रो जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसको जरूर दें। तो सिंपल आपने इतना करना है। आप अगर इसके बारे में आप मजीद पढ़ना चाहें तो मैंने आपको कहा था कि आप डेवलपर वाली साइट जो है वो ओपन करके रख लें। अब इसके जो फंक्शन का या कोड का रेफरेंस है उसमें हम सर्च करेंगे बॉडी अंडरस्कोर क्लास, तो आप ये देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली नीचे जो है वो आ जाएगा। इसको हमने सिलेक्ट किया और यहां से हम इसको सर्च कर लेते हैं। इसके बारे में फर्दर अगर आप पढ़ना चाहें बॉडी क्लास के हवाले से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कहां पे यूज होता है, डिस्प्लेज द क्लास नेम्स फॉर द बॉडी एलिमेंट, यानी बॉडी एलिमेंट में जो भी क्लासेस यूज होंगी वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। ये इसका तरीकाकार है, स्ट्रिंग होगी, फिर स्ट्रिंग होगी और उसमें यानी ये क्लास जो है वो आपका बताएगी। नीचे उन्होंने यूज भी बता दिया किस तरीके से आपने यूज करना है, ये हम ऑलरेडी इसको यूज कर चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका वर्डप्रेस थीम स्टाइल शीट जो है इस तरीके से उन्होंने इसको कस्टमाइज किया हुआ है, यानी डॉट पेज को, चूंकि ये क्लास है, फिर पेज ID 2 है। तो अगर आप इस मखसूस पेज को स्टाइल करना चाहें जिसके ऊपर आप अभी मौजूद हैं तो वैसे तो आप ID नहीं दे सकते, लेकिन जब हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा पेज है, लिहाजा उस पेज के ID को हम यहां से सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपको नजर आ रहा है पेज ID 1817, इसका मतलब यह है कि अगर मैं पेज ID 1817 पे बैकग्राउंड कुछ और देना चाहता हूं या इसका साइड बार कोई और बनाना चाहता हूं या कोई और चीज यहां पे डिस्प्ले करना चाहता हूं तो इस ID को मैं टारगेट कर सकता हूं। सो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब अपने कस्टम लोगो की तरफ। अब कस्टम लोगो आप functions.php में डायरेक्ट उसका कोड जो है वो लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने जो कि बनाई हुई है स्पार्टन्स init, जिसके अंदर हम अपना सारा कोड जो है वो लिख रहे हैं। अभी अगर आप बैकएंड पे आके देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं कस्टमाइज का खाना तो यहाँ पे मौजूद है। हम इस पे क्लिक करते हैं और ये हमें चीजें नजर आती हैं सारी। साइट आइडेंटिटी में हमें साइट टाइटल भी नजर आ रहा है, टैग लाइन भी नजर आती है, लेकिन यहाँ पे लोगो वाला कोई हिस्सा नहीं। और दूसरा ये है कि हमारा साइट टाइटल और टैग लाइन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। तो आज आपने ये काम कर लेना, चूंकि हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला लूप की तरफ और क्वेरी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अब आपने इस चीज के ऊपर, आपने अक्सर देखा होगा थीम्स के अंदर यहाँ पे लोगो का बना होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और लोगो अपना जो है वो अपलोड कर दें। तो उसके लिए सिंपल जो एक तरीकाकार होता है कि आपने अपने थीम में एक सपोर्ट देनी होती है कस्टम लोगो के हवाले से। अब वो आपने चूंकि ऐड थीम सपोर्ट जैसे यहाँ पे देनी शुरू की हुई है HTML5 की, तो इस पे किसी जगह पे रहते हुए हम कमेंट आउट कर देते हैं आवर कस्टम लोगो गोज हियर, जैसे आप या कोई भी आप लिखना चाहते हैं, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पे हमने अपने कस्टम लोगो का एक स्टाइल दिया था। अब आपको याद होगा हमने इससे पहले जो काम किया था
ये थीम सपोर्ट रिस्पॉन्सिव एम्बेड्स का, और उसके बाद हमने ये बनाया था बैकग्राउंड का। और इसमें हमने दो तरीके डिस्कस किए थे। एक तो यह है कि आप वेरिएबल बना के उसमें अरे को स्टोर करते हैं और वो अरे यहाँ पे आप कर सकते हैं। सेम यही प्रोसेस होगा आपका लोगो के हवाले से। अब उसमें आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, लेट से हम इसी को फॉलो कर लेते हैं कि आपने एक वेरिएबल बनाया और उसका नाम हम रख देते हैं स्पार्टन्स और लोगो। ये एक रफ सा आपने नाम बना दिया। अब इस स्पार्टन्स लोगो को हमने असाइन करनी है अरे, यानी अरे जो है इसके अंदर हम स्टोर करेंगे। तो अरे चूंकि फंक्शन है लिहाजा आपने उसको पैरेंथेसिस दे दी। अब इस अरे के अंदर हमने पेयर बनाना होता है की का और वैल्यू का, और अरे के बाद आपको चाहिए यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम आ जाएंगे वापस यहाँ पे। अब यहीं पे रहते हुए आप इसको लिखना चाहें तो इट्स ओके, लेकिन आप इसको एंटर कर लें। और एंटर करने के बाद यहाँ पे अब हमने पैरामीटर्स जो है वो सेट करने होते हैं कि अरे के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल होंगी। लेट्स से हम सबसे पहले कोई की बनाते हैं जो वर्डप्रेस रिकमेंड करता है विड्थ के नाम से। तो विड्थ की आपने एक की दे दी और टैब की को प्रेस किया आपने एक दो मरतबा, इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन। यहाँ पे चूंकि आपने इंटीजर देना है, लेट्स से कि हम यहाँ पे 250 पिक्सल इसकी विड्थ देना चाहते हैं, कॉमा दे देंगे। अब आपकी विड्थ यहाँ पे सेट होगी। दूसरा पैरामीटर हम यहाँ पे दे देते हैं हाइट का। तो हाइट आपने दी, बाहर आगे टैब की को प्रेस किया, इक्वल का साइन और ग्रेटर देने का साइन, और लेट्स से कि आप हाइट 300 देना चाहते हैं, 400 देना चाहते हैं या 250 ही देना चाहते हैं। अब चूंकि ये इंटीजर है लिहाजा आपको इसकी हाइट यहाँ पे पिक्सल्स वगैरह या आपको अपॉस्ट्रोफी की जरूरत नहीं। अब ये बिल्कुल बेसिक दो चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप इसको फ्लेक्स के साथ या कहीं भी CSS में यूज करना चाहते हैं आप यहाँ पे पैरामीटर्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आते हैं और कोड रेफरेंस में हम दोबारा से सर्च करते हैं ऐड थीम सपोर्ट। ये आपको पता हमने अच्छे अंदाज में इसको डिस्कस किया था। इसको दोबारा से हमने सेलेक्ट किया और इसको इस तरीके से हम सर्च कर लेते हैं। अब ऐड थीम सपोर्ट जो है ये आपका थीम के अंदर एक सपोर्ट पैदा करता है। अब हमने यहाँ पे कंट्रोल F करना है ताकि हम फौरन जो है वो लोगो के ऊपर पहुंच जाए। अब आपने देखा यहाँ पे लोगो हमें वो बता रहा है कि आप कस्टम लोगो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ से राइट साइड से ये जो साइड बार है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम उसके ऊपर पहुंचेंगे। अब इसके लिए वो बता रहा है कि आप ऐड थीम सपोर्ट कस्टम लोगो अगर कर देंगे तो लोगो की सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप मजीद कंट्रोल चाहते हैं तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऐड थीम सपोर्ट कस्टम लोगो अरे। अरे के अंदर हाइट है, विड्थ है, और ये जो फ्लेक्स हाइट और फ्लेक्स विड्थ है ये उनको चाहिए जो आपका कस्टम यानी CSS के हवाले से। तो ये दो इसे हम कंट्रोल C कर लेते हैं और वापस आते हैं अपने कोड में। हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोल V और इसको थोड़ा सा हम ब्यूटीफाई कर लेते हैं और कर लेते हैं कंट्रोल S। बेसिकली आपका लोगो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप चूंकि अरे बना रहे हैं तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि आपने इसको सपोर्ट देना है। तो फिर आप इससे बाहर आएंगे इस जगह पे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ऐड थीम सपोर्ट। तो इतने हिस्से को हम कंट्रोल C कर लेते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल V कर लेंगे। अब हम सपोर्ट दे रहे हैं कस्टम लोगो की। पहले हमने दिया था कस्टम बैकग्राउंड, तो कस्टम लोगो की सपोर्ट दी और यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेंगे ये वाला जिसके अंदर हमने अरे को स्टोर किया था। तो इतने हिस्से में हम कर देंगे कंट्रोल V और यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस दे देंगे, कंट्रोल S किया। अब जब आप आएंगे फ्रंट एंड पे और यहां से आके अपने वर्डप्रेस की बैक एंड पे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको लोगो वाला एक हिस्सा जो है वो भी नजर आ जाएगा। साइट आइडेंटिटी पे क्लिक किया, बूम, ये आपका लोगो है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप वहां पे जा सकते हैं। अब ये आपको याद है मैंने एक दफा आपको सेंड किया था ये फाइल जिसमें लोगो है। आप कोई भी लोगो यूज कर सकते हैं। सिंपल आप गूगल पे लिखें कस्टम लोगो या टेम्पलेट लोगो तो आपको लोगो मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या पिक्साबे पे अगर आप जाएं सिंपल, तो पिक्साबे पे जाके आपने सिर्फ इतना लिखना है लोगो, एंटर कर देंगे। ये फौरी तौर पर प्रैक्टिस के लिए आपको लोगो जो है वो मिल जाएगा। लेट से आपने ये डाउनलोड कर लिया, ये लोगो आपने डाउनलोड कर लिया। यहीं पे रहते हुए अगर आप राइट क्लिक करेंगे सेव इमेज एज, आप उसको पाथ दे देंगे कि आप उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। अब यहां से हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। अब जो ही मैंने सिलेक्ट किया, चूंकि ये इमेज इस तरीके से मुझे शो कर रहा है, मैं कहता हूं जी ओके क्रॉप कर दें इमेज को। अब ये लोगो आ गया यहाँ पे, लेकिन लोगो डिस्प्ले नहीं हो रहा। मैं इसको पब्लिश कर देता हूं, फ्रंट एंड पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि मेरा लोगो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो आपको याद है ये मेन्यू किस तरीके से आया था? हमने पहले मेन्यू की सपोर्ट चेक की थी और फिर हमने मेन्यू को सपोर्ट दी और रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद हमने इसको वर्डप्रेस नैव मेन्यू के साथ
डिस्प्ले किया था अभी header.php में, पहले हमने किया था index.php में। अब चूंकि हम लोगो डिस्प्ले करना चाहते हैं और लोगो डिस्प्ले करने के लिए हमें जगह बतानी पड़ेगी कि कहां पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये तो हमारा यहां पे मुकम्मल हो गया। अब हम आएंगे वापस अपने header.php में और चूंकि हम यहां पे लोगो देना चाहते हैं इस हेडर के अंदर, तो यहां पे सिंपलेस्ट जो इसका कोड होता है, इसके अंदर बड़ी कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं। वो होता है कि आपने यहां से PHP का टैग शुरू किया इस तरीके से, और ये भी वर्डप्रेस का एक कस्टम फंक्शन है जो मैं यूज करने लगा हूं। हम यहां पे लगाएंगे इफ की कंडीशन कि इफ, और इफ चूंकि एक फंक्शन है, आपकी कंडीशन है, लिहाजा आपने पैरेंथेसिस दे दिए। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर हम एक स्पेस देते हैं और उसके लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन होता है हैज, पहले हमने किया था सपोर्ट कर दें जी कस्टम लोगो। अब हम कह रहे हैं कि अगर लोगो मौजूद हो, बिल्कुल ऐसे जैसे इफ हैज पोस्ट, जैसे हमने किया था कि अगर पोस्ट हूं, इफ हैव पोस्ट, वाइल हैव पोस्ट, द पोस्ट। यहां पे हम क्या कहते हैं उसको कि इफ हैज अंडरस्कोर कस्टम अंडरस्कोर लोगो, अगर कस्टम लोगो हो, और चूंकि ये अलग फंक्शन है लिहाजा हम इसको पैरेंथेसिस दे देंगे। यहां पे हमने चेक कर लिया कि अगर कस्टम लोगो हो। अब यहां पे इतने हिस्से में आपने कंडीशन लगा के चेक कर लिया, और आपको पता है इफ कंडीशन जब हमने सीखी थी तो हमने करली ब्रेसेस यूज किए थे। इसका मतलब यह है कि अगर लोगो हो तो क्या किया जाए, उसके लिए भी एक बिल्ट इन फंक्शन होता है कि अगर लोगो हो तो जैसे हमने किया था द पोस्ट, यहां पे होता है द अंडरस्कोर कस्टम अंडरस्कोर लोगो, पैरेंथेसिस दी, और बाहर आके हम इसको सेमीकोलन दे देते हैं कि अगर लोगो है तो आप कस्टम लोगो दे दें। यहां पे कंट्रोल एस करते हैं और यहां पे आते हैं बैकएंड में, और यहां से आके इसको करेंगे एक दफा फिर रिफ्रेश। चूंकि अब हमारा लोगो यहां पे मौजूद है और ये हमको कह रहा है जनाब सिंटैक्स एरर, यकीनन हमने कोई गलती कर दी लाइन 28 के ऊपर। और लाइन 28 के ऊपर क्या हो रहा है, यस, PHP हमने शुरू किया और PHP को क्लोज नहीं किया। ये दर्द मुश्तरक है तमाम प्रोग्रामर्स के साथ। एनीवेज कंट्रोल एस किया और यहां पे आके इसको करेंगे दोबारा से रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखेंगे आपका लोगो यहां पे नजर आना शुरू हो गया। फ्रंट एंड पे आके इसको डिस्प्ले करते हैं, यहां पे भी आपका लोगो नजर आना शुरू हो गया। साइज बहुत बड़ा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन नजर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसके साथ फर्ज कर ले, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, साइट आइडेंटिटी को रिमूव कर देता हूं यहां से, और इसको करता हूं पब्लिश, और दोबारा फ्रंट एंड पे आके इसमें करूंगा रिफ्रेश। अब मैंने लोगो रिमूव किया तो लोगो तो रिमूव हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब कोई बंदा लोगो रिमूव करे तो ये जो साइट टाइटल है या टैग लाइन है ये नजर आनी चाहिए उसकी जगह पे, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा जो है उसका दिल ना करे लोगो लगाने को, तो फिर उसके लिए हमें कंडीशंस देनी पड़ती हैं। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि आप यहां पे अगर इसका स्पॉटन्स लोगो इस तरह नहीं बनाना चाहते तो आप यहां पे रहते हुए अरे बनाएंगे, जैसे आपको वर्डप्रेस वाले जो कोडेक्स में वो बता रहे थे उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जब हमारे थीम के अंदर लोगो ना हो तो फिर उसके अंदर एक कंडीशन लगी होनी चाहिए, और वो कंडीशन हम इसी जगह पे रहते हुए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर यहाँ पे लोगो है तो ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहते हैं एल्स, अगर लोगो ना हो तो उसके लिए फिर आपको करली ब्रेसेस चाहिए, और यहां भी हम क्या कहते हैं अगर ना हो तो फिर आपने क्या कर देना है, आपको याद है हमने पढ़ा था ब्लॉग इन्फो के हवाले से, ब्लॉग इन्फो पैरेंथेसिस देते हैं, उसके आगे पोस्ट्रॉफी देते हैं, और यहां पे हम देते हैं नेम कि अगर आपका लोगो ना हो तो आपने ब्लॉग इन्फो जो है वो दे देना है। कंट्रोल एस कर लिया। अब उसके बाद नीचे हम आते हैं, और नीचे आने के बाद या इसको हम यहाँ पे ब्रेक भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, और दोबारा से हम लिखते हैं ब्लॉग इन्फो, पैरेंथेसिस दी, पोस्ट्रॉफी दी, और इसके आगे हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन कि अगर लोगो ना हो तो फिर आपने ये दो चीजें डिस्प्ले कर देनी है। इसके अंदर थोड़ी स्पेस भी दे लेते हैं, ब्रेक दे लेते हैं ताकि आपको समझ आती रहे। तो इको किया, अब यहाँ पे हम दे लेते हैं ब्रेक का एक टैग ताकि हम स्पेस जो है उसके अंदर देख सकें। अब इसको किया हमने कंट्रोल एस। अब हम आते हैं फ्रंट एंड पे अपनी साइड पे। अब आपको चूंकि यहाँ पे लोगो हमने मिटा दिया, यहां से हम करेंगे इसको रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 इन 2019 नजर आ रहा है, और जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये मजा नहीं कर रही, ना ही ये क्लिकेबल है। अगर हम किसी और पेज पे जाएंगे तो इसका मतलब ये यूज नहीं हो सकेगा। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका लिंक बनाते हैं। जैसे HTML के अंदर आप नॉर्मल लिंक कैसे बनाते थे आपको याद होगा, तो यहाँ पे हम ए लिखते हैं,
href लिखते हैं, इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमास, और जो भी हमने लिंक देना होता है यहाँ पे वो लिंक देते हैं और उसके बाद इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे स्टफ और उसके बाद ए को क्लोज कर देते हैं। जो HTML है उसके अंदर हमारा ये स्टाइल होता है। सेम यही स्टाइल PHP में चलेगा, लेकिन उसके लिए फिर हमें यहाँ पे PHP के टैग्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे ये जो ब्लॉग इन्फो है नेम, ये चला जाए उसके साथ लिंक हो जाए, ताकि जब भी कोई बंदा किसी पेज पे इसके ऊपर क्लिक करे तो वो होम पेज पे चला जाए। तो फिर उसके लिए मुझे यूज करना पड़ता है होम URL का एक टैग। यहाँ पे अगर आप आए डेवलपर के अंदर और इस जगह पे हम लिखते हैं होम URL, यहां से हमने किया सर्च और इधर हम लिखते हैं home_URL, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे होम URL का पूरा एक टैग जो है वो तैयार है। सिर्फ आपने उसको यूज करना है। होम URL के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से स्ट्रिंग है उसका पाथ देंगे वगैरह वगैरह। नीचे आ जाए, ये उन्होंने किस फाइल पे यूज किया है, लिंक template.php जो कि WP इंक्लूड्स में है। वर्जन 3 जो था उसमें इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। इससे रिलेटेड फाइल्स जो हैं वो ये हैं get home URL, यानी आप इसको भी पढ़ सकते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यूज्ड बाय, ये फाइलें उन्होंने मेंशन कर दी हैं। अब यहाँ पे इको होम URL हमें चाहिए ये वाला जो हिस्सा है होम URL और उसका पाथ। तो अब इसको ज़हन में रखते हुए हम क्या करेंगे, अपने इस थीम के अंदर ये जो आपका ब्लॉग इन्फो है इसके शुरू में आप, चूंकि हमने HTML देना है और HTML अगर हम देंगे डायरेक्ट PHP में तो एरर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मुझे PHP क्लोज करनी पड़ेगी। मैंने एक दफा PHP जो है वो क्लोज कर दी। अब नीचे जो है मैं लिखता हूं इसका जो HTML है। अब HTML लिखने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा href, हाइपर रेफरेंस मैंने दिया, इक्वल का साइन दिया, इन्वर्टेड कॉमास मैंने दे दिए। अब इसके अंदर मैंने देना है इसका लिंक और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा और ये जो ब्लॉग इन्फो है इसके आखिर में मैं ये जो ए टैग है इसको भी क्लोज कर दूंगा। अब इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इसके अंदर कुछ देना है तो फिर मुझे, चूंकि PHP मैंने ऊपर क्लोज कर दी है, तो मैं अगेन यहाँ पे PHP का टैग शुरू करूंगा और ए टैग से पहले यहाँ पे PHP के टैग को क्लोज कर दूंगा। अब यानी इसके अंदर ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं इसको कैसे लिंक करूंगा, तो उसके लिए मुझे करना पड़ता है यहाँ पे दोबारा से मैं कोड शुरू करूंगा href के अंदर PHP का कोड और उसके बाद यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद आपने यहाँ पे करना है इको। उसके बाद हम यूज करते होते हैं एक बिल्ट इन फंक्शन, इससे पहले वाले टास्क में डिस्कस किया था, जो ESC_URL, ताकि कोई बंदा जो है वो इसमें मस्ती ना कर सके सैनिटाइजेशन के हवाले से, ताकि इसके अंदर थोड़ी वैलिडिटी आ जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं escape_URL और ये चूंकि फंक्शन है पैरेंथेसिस देंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम देंगे वही फंक्शन जिसको अभी हमने डिस्कस किया, home_URL, और ये चूंकि फंक्शन है पैरेंथेसिस इसके अलग से होंगे। अब इस पे थोड़ी स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम देंगे अपॉस्ट्रोफी और फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे और यहाँ पे भी हम थोड़ी सी स्पेस जो है वो लास्ट में दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने एस्केप URL कर दिया और होम URL जो है वो आपने दे दिया। अब इसके बाहर जो है यहाँ पे आके हम इस टैग को क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद चूंकि PHP शुरू की थी लिहाजा PHP को आपने क्लोज कर दिया। अब आपने इसकी गेम समझनी है। यहां से हमने हाइपर रेफरेंस HTML का दिया था और उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया होम के साथ। अब इसका मतलब ये है कि जब ये PHP यहाँ पे क्लोज हो गई, ये शुरू हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई, तो फिर मुझे इसके बाद दोबारा से PHP देनी है। चूंकि ये इको का जो यहाँ पे आ रहा है ये PHP का है, तो फिर मैं यहाँ पे टैग दूंगा PHP का और इससे नीचे जो मेरा कोड होगा वो मुकम्मल रन करना शुरू हो जाएगा। अब मैं आता हूँ फ्रंट एंड पे और यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब जब रिफ्रेश करूंगा तो आपने देखा वो अब लिंक हो गया, यानी जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये अगेन होम पेज के ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटा नजर आ रहा है, मैं ये चाहता हूं कि ये थोड़ा सा बड़ा नजर आए, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये जो href वाला था इतना हिस्सा मैं यहां से हेडिंग टैग बना लेता हूं। लेट्स से क्योंकि HTML है लिहाजा बेफिक्र होकर मैंने इसको h1 कर दिया और इस h1 को मैंने क्लोज करना है इस a के आखिर में और यहां से मैं इसको कर दूंगा h1 और ये h1 मेरा क्लोज हो जाएगा। यानी इतना हिस्सा जो है ये हेडिंग टैग में नजर आएगा और ये सेफ इसलिए है कि उसके बाद फिर PHP मैंने शुरू कर दी। यहां से आऊंगा और इसको मैं करूंगा रिफ्रेश, तो ये अब आपका हेडिंग टैग जो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब इसको फर्दर अगर आप CSS में स्टाइल देना चाहते हैं और उसके लिए बड़ा सिंपल तरीकाकार होगा, आप इसको कोई ID जो है वो यहाँ पे दे देंगे या आप इसको फर्दर किसी डिव के अंदर लेके जाना चाहते हैं
किसी टाइटल की डिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अगेन आप उसका डिव बनाएंगे और उसको कोई आईडी देंगे, आईडी देके उसका कोई नाम रखेंगे और उस आईडी को यहाँ पे बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा, वो एक स्टाइल जो है वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी हम स्टाइल की तरफ नहीं जा रहे। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसका मतलब यह है कि अगर हमारा लोगो होगा तो ये नजर नहीं आएगा। इसको दोबारा से हम रिफ्रेश करते हैं। अब हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर लोगो हो तो फिर ये नजर ना आए, लोगो ना हो तो ये नजर आए। तो अब चूंकि लोगो हमने रिमूव कर दिया था लिहाजा वो नजर आ रहा है। अब इसको हम दोबारा से इधर से भी रिफ्रेश करते हैं। अब ये आपको टैगलाइन यहां भी नजर आएगी। अब मैं क्या करता हूं कि इसको हम लोगो लगा के देखते हैं। तो यहां से हमने लोगो सिलेक्ट किया। आपने जब लगाना है तो आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल करेंगे और यहां से आप उसको सिलेक्ट करेंगे, मीडिया फाइल, और यहां से मैं इसको करता हूं सिलेक्ट फाइल और यहां से मैं इसको कर लेता हूं क्रॉप इमेज। आप क्रॉप इमेज किया और लोगो जो है वो यहां पे नजर आना शुरू हो गया। और यहां से हम आते हैं फ्रंट एंड पे, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा उसका लोगो तो है वो नजर आना शुरू हुआ। जो ही लोगो डिस्प्ले हुआ तो टैग लाइन जो है वो खत्म होगी। तो अभी आप इसके साइज पे न जाएं क्योंकि अभी हमने इसका CSS नहीं लिखा। अब फर्ज कर लें आप इसका साइज छोटा करना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप देखेंगे इमेज विड्थ है, यहाँ पे आप अगर फर्ज कर लें 250 करते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ और उसको मैं कर लेता हूँ 250 पिक्सल और हाइट को मैं कर लेता हूँ 250 पिक्सल, चूंकि ये मैंने मेंशन की थी यहाँ पे functions.php में। तो फिर इस तरीके से आप कस्टम CSS अपना बना के इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। ये कस्टम लोगो लगाना आपको आगे, आई होप आप उसका साइज छोटा करके अगर अपलोड करेंगे तो ये वैसे भी आपको इसी तरीके से नजर आ जाएगा। अब यहां से हम इसको कर लेते हैं दोबारा से रिफ्रेश, चूंकि इतना ही हमें चाहिए ताकि आप 300 स्पार्टन्स का लोगो जो है वो देख सकें या जो भी आपने लोगो लगाया। इससे अगले टास्क में मजीद एक दो छोटी टिप्स मैं आपको सिखाऊंगा और फिर हम इंशाल्लाह ताला, चूंकि लूप को और क्वेरी को समझने के लिए आपको कस्टम पोस्ट टाइप का समझना भी बड़ा जरूरी है। तो इससे अगले टास्क में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम पोस्ट टाइप हम कैसे बनाते हैं और विजेट कैसे लगाएंगे, और फिर ताकि आप लूप जो है वो इजिली कस्टम लूप बना सकें और उसको हम विजेट में भी डिस्प्ले करेंगे और फिर उसको हम किसी टेम्पलेट के अंदर भी डिस्प्ले करेंगे। थैंक यू वेरी मच।